बेवकूफी में तो ये तुम्हारा ही रिश्तेदार है। आप क्या करते हैं? जी मैं कविता पाठ करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं? जी यही मेरा काम है। ये कोई काम है? हैं? तुकबंदी बैठे बैठे लिखना? जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कविता लिखना कोई आसान काम नहीं, इससे लोगों का मनोरंजन होता है। लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं? जी बिल्कुल, यही तो काम है मेरा, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लाना। तो फिर ठीक है, जरा हमें भी हंसा के दिखा। है? सुना ना मैडम ने क्या कहा? शुरू हो जाओ। अरे लेकिन देखो, अगर हमें हंसी आ गई तो तुम बच गए, नहीं तो गए कहाँ? अंदर। नहीं मैं सुनाता हूँ। अब मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया पिछले दिनों, तो मैंने उससे कहा यार जब पिछली बार मैं तेरे आया था तो तेरे नेम प्लेट पे बीए लिखा था, इस बार जब आया हूं तो एमए लिखा है। इतने कम समय में तूने इतनी बड़ी डिग्री कैसे हासिल की? वो बोला रोहित जब तू पिछले बार आया था तो मेरी बीवी मर गई थी, इसलिए मैंने बीए का बोर्ड लगा लिया, बैचलर अगेन। अब जब तू आया है मेरी शादी हो चुकी है, मैंने एमए का बोर्ड लगा लिया, मैरिड अगेन। क्या बात है, क्या बात है। अब पिछले दिनों मेरा प्रोग्राम इनकम टैक्स ऑफिस में था, तो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल देखकर बहुत हंस रहे थे। मैंने उस ऑफिसर से कहा इतना क्यों हंस रहे हो? बोले मल्लिका शेरावत की फाइल है। मैंने कहा तो? बोले कपड़े तो पहनते नहीं और लॉन्ड्री बिल 11 लाख बताया। क्या बात है, क्या। और सुनाइए, और सुनाइए, और सुनाइए। अब कल कृष्ण जी मेरे सपने में आ गए, भगवान जी। तो मैंने उनसे क्या बातें कही एक कविता के माध्यम से सुनी कि हे कृष्ण आप इस कलयुग में आके तो देखो, आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। ये बात। आपने जवानी में कंस को मारा, किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी को हाथ लगा के तो देखो। आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के तो देखो। क्या बात है, क्या बात कही आपने। क्या बात है। हाँ, और। आपने 16,000 गोपियां पटाई, कटरीना को तो पटा के देखो। और आपने भव्य सागर पार किया, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो, मुंबई लोकल में लटक के तो क्या देखो। बात है, वाह, बहुत वाह, वाह। धन्यवाद। और सुनाइए ना। अब पिछले दिनों में बाबा के पास चला गया, मैंने कहा बाबा ये प्यार हो जाता है या करना पड़ता है? बाबा बोले वत्स जब कोई लड़की सुंदर हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है। जब कोई लड़की सुंदर हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, लेकिन बदसूरत और होंडा सिटी कार में हो तो करना पड़ता है। सही, सही। क्या फर्क बताया है? और सुनाइए। हमने दूध लेते हुए दूध वाले से कहा कि दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं, तू पानी में दूध क्यों मिलाता है? जनता को बेवकूफ बनाकर ठगता है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, नेताजी की पर्सनल डेयरी का दूध है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, नेताजी की पर्सनल डेयरी का दूध है। अरे जिस देश के नेता ही मिलावट से बने हो वहां असली मिली क्या सकता है। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए। और वो एक पति पत्नी सिनेमा देखने जा रहे थे, रास्ते में पत्नी बोली पति से सुनो जी आज तो तुम एकदम मदारी लग रहे हो। इस पर पति बोला अब जिसके साथ बंदरिया जा रही होगी वो तो मदारी लगेगा। वो तो बेचारा मदारी लगेगा। क्या बात है, और सुनाइए। अब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जबरदस्त झगड़ा हो गया, बात तलाक तक पहुंच गई। दोनों कोर्ट में गए, बोले हमें तलाक चाहिए। जज मंजूर हो गया, बोले ठीक है तुम्हें तलाक दे दिया जाता है, जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो सब आधी आधी बटेगी। अब बच्चे 3, ये आधे आधे कैसे बटेंगे? जज भी टेंशन में, आदमी भी टेंशन में। पत्नी ने पति को कोनी मारी, बोले चलो जी अगले साल आएंगे। और इसमें ज्यादा हंसने वाली बात नहीं, टेंशन फिर भी थी क्योंकि अगले साल जुड़वा हो गए। क्या बात है। अब वो एक आतंकवादी ने बुढ़िया के घर बम रख दिया, एक बूढ़ी औरत के घर बम रख दिया। अब सब लोग उसे चिल्लाने लगे अरे बुढ़िया बम है, अरे बुढ़िया बम है। बुढ़िया बोली धत तेरी, वो तो मैं जवानी में थी। क्या बात। एक हमारे मित्र पेंटर राम प्यारे परसों हमारे घर पधारे, बोले रोहित यार 500 रुपए चाहिए उधार। मैंने कहा प्यारे पेंटर अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर। मैंने कहा प्यारे पेंटर अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर, उसमें तो पैसे मिले होंगे कई हजार, फिर क्यों चाहिए 500 रुपए उधार? वो बोला हाँ टेंडर तो भरा था, पोस्टर और बैनर भी बनाया था, उसके लिए सारा पैसा घर से ही लगाया था, पर मेरी तो किस्मत ही मारी है, मैंने जिस पार्टी के लिए काम किया वह चुनाव में बुरी तरह हारी है। अपन तो रह गए जैसे के तैसे, पार्टी वाले बोलते जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे, जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। अब आपने भी सुना होगा कि सनी लियोन जिस्म 2 में काम कर रही हैं, तो उस पिक्चर के लिए हिंदी सीख रही हैं। उस बेचारी को लगता है कि महेश भट्ट उससे डायलॉग बुलवाएगा, पगली।
और क्या सुनाएंगे आप? एक आत्मकथा सुनाता हूं मैं आपको। इसका नाम है चिंटू की आत्मकथा। सुन सुन तू सुन। यह चिंटू मुझ में, आप में, हम सब में बसता है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी है वो एक कविता के माध्यम से पेश कर रहा हूं कि परेशान थी चिंटू की वाइफ, नॉन हैपनिंग थी जो उसकी लाइफ। चिंटू को न मिलता था आराम, ऑफिस में करता वो केवल काम ही काम। चिंटू के बॉस भी थे बड़े कूल, प्रमोशन को हर बार जाते थे भूल। चिंटू के बॉस भी थे बड़े कूल, प्रमोशन को हर बार जाते थे भूल, पर भूलता नहीं था वो डेडलाइन, काम तो वो रोज करता टिल 9। चिंटू भी बनना चाहता था बेस्ट, इसलिए तो वो नहीं करता था रेस्ट। चिंटू भी बनना चाहता था बेस्ट, इसलिए वो नहीं करता था रेस्ट। दिन रात वो करता बॉस की गुलामी, प्रमोशन की उम्मीद में देता सलामी। दिन गुजरे और गुजरे फिर साल, बुरा होता गया चिंटू का हाल। दिन गुजरे और गुजरे फिर साल, बुरा होता गया चिंटू का हाल। चिंटू को अब कुछ याद न रहता था, गलती से बीवी को बहन जी कहता था। आखिर एक दिन चिंटू के समझ आया और छोड़ दी उसने प्रमोशन की मोह माया। आखिर एक दिन चिंटू के समझ आया और छोड़ दी उसने प्रमोशन की मोह माया। बॉस से बोला, तुम क्यों सताते हो, प्रमोशन के लड्डू से बुद्धू क्यों बनाते हो। प्रमोशन दो वरना चला जाऊंगा, रिटेंशन बोनस देने पर भी वापस नहीं आऊंगा। बॉस हंस के बोला, नहीं कोई बात, अभी और चिंटू है मेरे पास। बॉस हंस के बोला, नहीं कोई बात, अभी और चिंटू है मेरे पास। तुम ना करोगे तो किसी और से कराऊंगा, तुम्हारी तरह एक और चिंटू बनाऊंगा, तुम्हारी तरह एक और चिंटू बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब लास्ट में एक ऐसा धमाल सा सुना। अब एक छोटी सी बात सुनाता हूं, सुनिए। ओरिजिनल बात है एकदम कि कल मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भारत और अमेरिका में सुपर पावर कौन है। मैंने उससे कहा भारत। तो उसने कहा क्यों। तो मेरा जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो इस बार आप तालियां बजाइएगा। बिल्कुल। मेरे पत्रकार दोस्त ने मुझसे पूछा कि सुपर पावर कौन, भारत या अमेरिका। मैं बोला भारत। वो बोला कैसे। मैंने कहा अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है और हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।